बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, चुनाव की तैयारी कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जिधर भी जा रहे हैं जनता में उत्साह है, उमंग है और जनता इस टाइम चेंज चाहती है और जनता जो प्यार और स्नेह हमें दे रही है, तो मैं दिल की गहराई से अपने महानगर की जनता का दिल की गहराई से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं सुबह 5 बजे निकलते हैं। माननीय अतुल प्रधान जी जो सरदना विधानसभा से विधायक हैं, सुबह मैं भी निकलती हूँ, वो भी निकलते हैं, तो सुबह हम 5 बजे दोनों जाते हैं और जाकर देखते हैं तो 5 बजे हमें लोग खड़े हुए मिल रहे हैं। सुबह के 5 बजे से रात के 2-2 बजे तक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये हमें जनता का प्यार और स्नेह हमें दिख रहा है और जनता इस टाइम हमें जिताना चाहती है और जनता हमारे साथ है। अच्छा मैम, अगर आप मेयर पद के लिए चुने जाते हैं, आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी, क्या क्या आप जनता को सुविधाएं देंगी? देखो, पहले तो मैं महानगर की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, ऐसे महानगर की जनता में अगर महानगर की जनता हमें मौका देती है, एक मेयर चुनकर हमें बैठाती है, तो नगर निगम में बहुत सारे कार्य आते हैं। महापौर के जो कार्य होते हैं, चाहे सड़कों का विकास देखें, चाहे शिक्षा की बात आप करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, अब बहुत सारे मुद्दे हैं, सीवर की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं, चारों तरफ समस्या ही समस्याएं हैं। अगर महापौर बनाने का जनता हमें मौका देगी, चुनेगी, तो हम बहुत सारे विकास कार्य जनता के बीच में रहकर और जनता के बीच में ही रहकर कराएंगे। ऐसा नहीं कि 5 साल एक महापौर चुनते, 5 साल वो कहीं दिखाई नहीं देता। हम जनता के बीच रहकर कार्य करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो अब की बार आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, हरिकांत अहलूवालिया जी, वो पहले यहाँ पे मेयर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जो विकास अधूरा रह गया था उसको हम जीतने के बाद पूरा करेंगे। आखिर आप कैसे देखते हैं, क्या उनके समय में कोई विकास अच्छे से नहीं हुआ क्या? देखो, आप देखो, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कभी कहेंगे हम ट्रिपल इंजन लगाने जा रहे हैं। वैसे तो असलियत में इनका इंजन जब खराब हो जाता है तो कितने भी इंजन लगा दो, इंजन को कामयाबी नहीं मिलती, ये सच्चाई है। आप देखो, पहला कार्यकाल जनता ने देखा है और जनता सब जानती है क्या कार्यकाल रहा, कितना विकास उन्होंने किया, ये सब लोग जानते हैं। आप देखो कि जब सरकार सत्ता में ये लोग आए थे तो सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे। बीजेपी सरकार ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास हम करेंगे। तो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कितना विकास जनता का हो रहा है? देखा है कहीं भी हमें विकास नज़र नहीं आ रहा। आप देखो, किसानों की आय दुगनी करने की इन लोगों ने बात की थी। अभी किसान बेचारे इस टाइम परेशान है कि किसानों की ना तो आय दुगनी हुई और ना ही किसानों के बिजली, आप देखो बिजली के बिल इतने महंगे हो गए। आवारा पशु देखें तो किसान भी परेशान है, शहरवासी भी परेशान है। चाहे आवारा कुत्तों की बात देख लो, आवारा कुत्ते कितने घूम रहे हैं, कभी किसी के बच्चे को नोच के खा जाते हैं। मैंने देखा कितने सारे बच्चों की, कई सारे बच्चों की डेथ भी हो गई है। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी लोग झेल रही है और झूठे लोगों से अब जनता ऊब गई है। मैडम, अगर जनता उब चुकी है तो सवाल ये होता है, 2014 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, 2017 में प्रदेश में सरकार बन जाती है। क्या 14 से लेकर के 3 साल का कार्यकाल और उसके बाद आपका 22 का, क्या भारतीय जनता पार्टी अब तक जनता को नहीं उबा पाई? तो अब की बार कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विधानसभा में तो आपने देखा, बहुजन समाज पार्टी 1 से सिमट कर रह गई, समाजवादी 125 पर सिमट कर रह गई। अगर जनता उब गई है तो कहीं ना कहीं 22 के चुनाव में जवाब देती जनता। देखो, आपने देखा विधानसभा चुनाव हुए और नतीजे भी आप लोग देख रहे थे। सरकार समाजवादी आ रही थी और समाजवादी को लोग चाहते हैं, समाजवादी सबको लेकर चलने वाली सरकार है। अभी आप देखो, क्योंकि इन लोगों ने झूठ के सिवा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ का इस्तेमाल करते हैं, बेईमानी का इस्तेमाल करते हैं और जब सत्ता रहती है तो पूरा प्रशासन का भी ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं। कुछ सीटें इन्होंने ज़बरदस्ती भी हराई। ये अपनी पूरी ताकत इन लोगों ने लगाई। जनता चैन चाहती थी, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को झूठ बोल बोल कर सबको, लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम किया। मैम, जिस वक्त यहाँ पर मेयर चुने गए थे, सबसे पहले मधु गुर्जर थी जो मेयर बनी थी सबसे पहले, और अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि महिला सीट हैं और महिला सीट से फिर से एक बार आप गुर्जर समाज से ही आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आपके पति विधायक भी हैं और ओबीसी सीट पर आ रही है, तो और भी लोगों को चांसेस मिलना चाहिए था? देखो, लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र में सबको हक होता है अपना
मत रखने का, अपना भाई हम में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हमने भी रखा। अब देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो दिशा निर्देश दिए हम उनका पालन कर रहे हैं। मैम, मुस्लिम वोट की जब बात होती है तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं अब की बार समाजवादी पार्टी से नाराज़ है, क्योंकि जब जनता से बातचीत करते कहते हमने 2022 में एक तरफा समाजवादी को बहुत अच्छे से वोट दिया, लेकिन जब जीत ही नहीं रही पार्टी तो फिर अब की बार क्या करे? अब की बार वो क्या लग रहा है, वो बदलाव करेगा या फिर से आपके साथ आएगा? ये सब झूठ है और झूठ ही इनका मेन मुद्दा होता है। बीजेपी के सिवा बीजेपी के पास और कुछ भी नहीं है। ये झूठ बहकाते हैं और झूठों से अब लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करते हैं, कभी बुलडोजर चलवाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, जनता उब गई है और जनता सब एक तरफा है और जनता हमारे साथ है और को सब एक झूठ है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। और हम तो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा और सौहार्द हमेशा कायम रहे। मैडम, बहुजन समाज पार्टी तो अपने पास समीकरण लेकर के आ रही है, कह रही है हम तो मुस्लिम दलित समीकरण बना करके अपना मेयर बना लेंगे। समाजवादी पार्टी के पास ऐसा आखिर कौन सा समीकरण है कि वो अपनी सरकार मेयर बनाने की बात कर रही है? देखो कहने के लिए तो हम भी कुछ कह दें, बीजेपी कुछ कहेगी, बसपा कुछ कहेगी, सब लोग कहते हैं, अपने अपने मत होते हैं, सब रख सकते हैं। लेकिन इस बार अब के एक तरफा सीमा प्रधान जी के नाम पे और माननीय अतुल प्रधान जी के नाम पर जनता विकास करने वाले आदमी को चुनती है और उन्हें चाहने वाला, देखो वो चाहते हैं कि कोई विकास हमारे बीच में आके करे। और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, देखो लोगों के आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रही, लेकिन सब ने हमारा कार्यकाल भी देखा। माननीय अतुल प्रधान जी सदना विधानसभा से विधायक हैं, अब उनका भी कार्यकाल लोग देख रहे हैं। अच्छा मैम, भारतीय जनता पार्टी आपने जिस तरह से बताया कि प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, अब की बार तो प्रदेश में सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्या लग रहा है कि वो जो आप 2022 की सीटों में हेर फेर बता रहे थे, क्या आपसे नहीं लगता कि मेयर के चुनाव में भी हो सकता है? अब इस टाइम चुनाव हम लड़ रहे हैं ना, तो हम किसी की हेराफेरी होने नहीं देंगे, तानाशाही चलने नहीं देंगे। हिटलर गर्दी जो चल रही है अब नहीं चलेगी, जो चला ली वो पहले चल चुकी। अब किसी की हिटलर गर्दी और तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी और एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाएगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का हक है, सबको बात रखने का हक है, सब चुनाव लड़ते हैं। नहीं तो फिर तो लोकतंत्र ही खत्म कर दो, फिर तो यही एक तरफा यही चुनाव लड़े और यही जीते फिर। मैम, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 12 टिकट मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिए, क्या वो मुस्लिम को अपनी ओर रिझाना चाहती है क्या? क्यों समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम अधिकतर रहा है, इस प्रकार का जो मुस्लिम कार्ड खेला गया है, आखिर इसका क्या कारण लगता है? हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, कुछ भी इस टाइम है ही नहीं और कोई भी मुझे नहीं लग रहा किसी ने भी टिकट लिया है। और ले भी लिया है तो देखो मुझे तो पता नहीं है कितने लोग हैं। अब तो हमारी पार्टी से सारे प्रत्याशी खड़े हैं और प्रत्याशी सारे जीत रहे हैं और मेयर भी हमारा जीत रहा है। इस टाइम अच्छी जनता की लहर और जनता की आवाज़ है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ सीमा प्रधान जी, जो कि अब की बार समाजवादी पार्टी से मेरठ के पद पर प्रत्याशी हैं।